हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जो इस साल आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इस सैंपल पेपर को सोल्व करूं इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों, अब हम इस सैंपल पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आप देखिए सेक्शन ए में 1 मार्क्स ईच होगा, सेक्शन बी में 2 मार्क्स ईच होगा, सेक्शन सी में 3 मार्क्स ईच होगा और सेक्शन डी में 5 मार्क्स ईच होंगे। टोटल ये पूरा पेपर 4 सेक्शन में कैटेगराइज है। ओके दोस्तों, और टाइमिंग 2 and 30 मिनट्स, ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं एमसीक्यू टाइप के। तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वीडीसाइड। देखो, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है वीडीसाइड का ये नाम 2,4-D, ठीक है। ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, बिहू इज अ वेरी फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन यूपी, एमपी, आसाम, पंजाब। तो बिहू आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ पर है, कहाँ पर मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आसाम में। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ए दे रखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर एंटीबायोटिक्स एज दे किल द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच दीज आर प्रोड्यूस। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एंटीबायोटिक्स को जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है वो उन्हीं को किल करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये रेंज ऑफ बैक्टीरिया को, डिजीज को किल करेगी, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। फिर बी वाला देखते हैं, एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज इन पोल्ट्री फार्म्स। ये एकदम सही है, पोल्ट्री फार्म में इनको यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स को। तो बी इसका लगा देंगे। सी भी एक बार चेक कर लेते हैं, एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल डिजीज लाइक फ्लू एंड कोल्ड। नहीं, एंटीबायोटिक्स आर वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो ये इसमें कारगर नहीं है सी वाला, ठीक है, और डी वाला तो होगा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ द एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सोटिक, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड एंड माइग्रेटरी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका एंडेंजर्ड स्पीसीज आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो खत्म होने की कगार पर है ना, वो पूछा आपसे, तो यही स्पीसीज है एंडेंजर्ड, और जो खत्म हो चुकी है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटिंक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज स्पीड एंड शेप, डायरेक्शन एंड स्पीड, ओनली डायरेक्शन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर ये सेक्शन खत्म होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मार्क्स द स्टेटमेंट करेक्ट एंड इनकरेक्ट, ठीक है। तो देखो, आपका जो पेट्रोलियम है नेचुरल सोर्स है, ये बात एकदम ट्रू है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट का मतलब पेट्रोलियम है, ठीक है। पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल को भी बोला जाता है, ठीक है। तो ट्रू आ जाएगा इसमें, सही है। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय कोल एंड कोल प्रोडक्ट। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय कोल एंड कोल प्रोडक्ट, ये फॉल्स है। पेट्रोलियम को कोल एंड कोल के प्रोडक्ट्स थोड़ी बनाया जाता है, ठीक है। वो तो इसका पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है, कोल एंड कोल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर इट कैन नो पेट्रोलियम कैन नॉट मिक्स इन वाटर एज लाइटर देन वाटर। देखो, पेट्रोल इसके साथ नहीं मिलता ना, ट्रू है, पानी के साथ नहीं मिलता ना, ठीक है। पेट्रोलियम इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये एकदम ट्रू है, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं आपके, और हाइड्रोकार्बन्स की चेन क्या होती है? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। देखो, एक ए है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स, ठीक है। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, वो एग्जाम्पल है किसका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है बी, इन डैश मेथड वाटर इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। तो ये कौन से मेथड में होता है जो हमारा डायरेक्टली प्लांट के रूट में जाता है? ड्रिप इरिगेशन। कौन सा होता है? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन मेथड में वाटर इज प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द प्लांट रूट्स। ओके, अब सी वाला देखो, सी वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन से क्या डिस्कवर करता? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन की वैक्सीन, पेनिसिलिन, ठीक है, ये आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द चाप इज कोल्ड, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका विनोइंग, क्या होता है विनोइंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द फर्स्ट ऑयल वेल, मतलब फर्स्ट जो ऑयल का कुआं ड्रिल किया गया था कहां पर किया गया था, खोदा कहां पर गया था, तो वो है आपका पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया यूएसए। ओके, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन बी को करना सोल्व करते हैं, बी को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो बी हमारा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसमें बी में। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका बी में, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फोर्स इन गिवन सिचुएशन ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ए में देखो ये देखो एप्पल नीचे जा रहा है, तो ये किसके कारण जा रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर देखो बी वाली सिचुएशन में देखो ये बलून से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो किसके कारण कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना एंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ ईच, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सीएनजी इज कॉल्ड क्लीन फ्यूल गिव टू रीजन्स। फिर नेक्स्ट लिस्ट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। और फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ए वाला पार्ट, और बी वाला पार्ट है शू ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन हैव स्पाइक्स गिव रीजन, ठीक है। तो फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एंड एट्थ के दोनों, अब हम इसको एक साथ देख लेते हैं दोस्तों इनके आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला आपका है फ्लोरा फौना, ठीक है, तो वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों अपने क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो देखो एक मिनट रुकिए, ये मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से एक मिनट, ये ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप अपने एग्जाम में यहीं से स्क्रीनशॉट लेके यहीं से याद कर सकते हो, ठीक है। फ्लोरा फोना का यहाँ से याद कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोरा एंड फोन में डिफरेंस, ठीक है। सिक्स्थ वाला देखो सीएनजी आर क्लीन गैसेस फ्यूल्स दे डू नॉट लीव एनी रेजिड्यू, ठीक है। सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस and cause less pollution as compared to other source of fuel like coal, the carbon dioxide, nitrogen oxide as well as the sulfur dioxide, ठीक है, are produced less than the petroleum और coal etc, ठीक है। तो ये देखो फिफ्थ का आंसर रहा, ये सिक्स्थ का आंसर रहा। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखते हैं सेवंथ और एट्थ। देखो सेवंथ और एट्थ के दो पार्ट थे, वो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो सेवंथ का क्वेश्चन का आंसर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। देखो गुड फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, देखो गुड फ्यूल एक तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और बर्न कंप्लीटली होता है विदाउट एनी रेजिड्यू या ऐश, ठीक है। इट शुड बी चीप एंड रेडी अवेलेबल, ठीक है, रेडली अवेलेबल। फिर आंसर 8 का जो ए वाला पार्ट है उसमें आप यहाँ से देख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों सेवंथ का। एट्थ का ए और बी मैं दिखा देता हूँ दोनों एक साथ आपको, ठीक है। ये देखो एट्थ का ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, यहाँ से ए वाला पार्ट और बी वाला पार्ट, ये दोनों आप देख सकते हो, ठीक है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। ऑब्जर्व द डायग्राम बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इसमें आपको मतलब ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बताना है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखो इसमें तो आपका जो देखो ये मोमबत्ती जल रही है, देखो यहाँ पे जल रहा है ना ये तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑक्सीजन सप्लाई इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है। और इसलिए बर्न हो रहा है, इसलिए जल रही है, ठीक है।
फिर देखो यहाँ से देखो छेद है ना, यहाँ पर यहाँ से एयर पास हो रही है, ठीक है, एयर पास हो रही है यहाँ पर। अब ये इस वाले केस में क्या हो रहा है, देखो इस वाले केस में है ना, देखो ये थोड़ा थोड़ा जल रहा है और थोड़ा थोड़ा ये स्मोक आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देना ऑक्सीजन सप्लाई इन पार्शियली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। और इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में बिल्कुल ढक दिया इसको, ठीक है, बिल्कुल कवर कर दिया इसको नीचे से भी और ऊपर से भी। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर पार्शियली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नॉट बर्न कंप्लीटली, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, नो ऑक्सीजन सप्लाई, नो ऑक्सीजन या नो एयर सप्लाई, ठीक है। तो इस वाले केस में है ना कैंडल नॉट बर्न, ठीक है, कैंडल मतलब जलेगी नहीं, आपकी मोमबत्ती जलेगी नहीं, ठीक है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन आपने ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको देख के तो यही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मैं दिखा देता हूं आपको यहाँ पर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखो 10th 11th 12th एंड 13 इन सभी के क्वेश्चनों के आंसर एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। 10th है लिस्ट एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। फिर 11th है आपका, देखो इसमें से 11th और 13 तो मैं यही बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 11th और 13 देख लेते हैं, बाकी 10th और 12th के आंसर मैं आपको भी दिखा रहा हूं, ठीक है। 11th देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग एग्जांपल एज अ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। देखो पहला है द फोर्स दैट कॉज अ बॉल यू थ्रो इन द एयर टू कम डाउन अगेन, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बॉल है, आपने एयर में थ्रो करी और वो डाउन आ रही है अगेन, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। फिर है आपका बी, चार्ज कॉम्ब मतलब आपका कंगा पिकिंग अप स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। देखो वो अट्रैक्ट करता है, अगर वो कंगे को चार्ज कर दिया हमने, मतलब घिसकर ऐसे रगड़कर, तो वो स्मॉल पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इस वाले केस में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट द फोर्स दैट कॉज द मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखो आपका जो मून घूमता है ना अर्थ के अराउंड में, तो वो किस कारण घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। फिर नेक्स्ट लाइटनिंग ड्यूरिंग द रेनी सीजन, आपकी बिजली की चमकती है बारिश के टाइम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ओके। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस एग्रीकल्चर टूल। इसको क्या कहते हैं, प्लफ, ठीक है, क्या कहते हैं, प्लो, ठीक है, प्लो शाफ्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट वन एडवांटेज ऑफ दिस, इसका क्या एडवांटेज है, तो हम लिख देंगे टू लूज एंड टर्न द सोइल, ये इस काम आता है, ठीक है। इसके मैंने वो लिख दिया, ठीक है, एडवांटेज। अब देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको दोस्तों। तो क्वेश्चन हमारा एक तो 10th है और एक है हमारा 12th। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज, गिव 2 एग्जांपल्स, और वाला है गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो देखो दोस्तों इन क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले देखो 10th क्वेश्चन का आंसर, टाइप्स ऑफ कंबशन, ठीक है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन, ठीक है। रैपिड कंबशन में आप ये लिखेंगे और एग्जाम्पल लिख लेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन में आप ये लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक्सप्लोजन में आप ये लिखेंगे और एग्जाम्पल में ये लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो 12th का जो था ना आपका 12th का, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहां से। देखो 12th, तो 12th क्वेश्चन आपका एक बार मैं दिखा देता हूं। 12th क्वेश्चन देखो, इसमें 12th में ए और बी है, ठीक है। तो देखो मैं ए और बी है इसमें, देखो ए तो ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। तो ए वाला पार्ट देख लो पहले, और देखो मैंने आपको 4-5 नंबर के हिसाब से बता रहा हूं, तो ये आप अपने हिसाब से अब 2 या 3 नंबर का है, देख लेते हैं कितने नंबर का है ये। देखो ये आपका 2 नंबर का, तो 2 नंबर के हिसाब से लिखना है, इतना नहीं लिखना, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एंडेमिक स्पीसीज के बारे में लिख देंगे। एंडेमिक स्पीसीज आर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन एंड नाउ वेयर एल्स इन द वर्ल्ड, यहां तक लिख लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में बता देंगे लेमोर्स ऑफ मेडागास्कर एंड टोर्टोइज ऑफ गैलापागोस, ठीक है। इतना आप लिख देंगे 2 नंबर के हिसाब से। अगर इंडिया में एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो ये लिख देंगे, एक ये लिख देंगे, एक ये लिख देंगे, ठीक है। तो ये ए वाला पार्ट हो गया 12th का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसका जो पार्ट बी था ना वो देख।
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका 12th का बी वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 12th का ए वाला तो कर लिया आपने, अब 12th का बी वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 12th का बी वाला पार्ट ये रहा, देखो तो 12th का ये बी वाला है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू अ लेवल ऑफ दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज द एंडेंजर्ड एनिमल। ओके, इसमें एग्जाम्पल में आप लिख देंगे जो 4 एग्जाम्पल बोले ना, वाइल्ड बफेलो, बंगाल टाइगर, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड इंडियन एलिफेंट, ठीक है, और जायंट पांडा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें 4 एग्जाम्पल लिख के और इसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, 2 नंबर आपको पूरे में से पूरा एग्जामिनर दे देगा। ओके दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, देखो ये सेक्शन बी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, अब सेक्शन सी को करते हैं। सेक्शन सी में देखो आपका ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस। इनको सीक्वेंस में लगाना है आपका, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपका क्या आती है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल आएगी फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, फर्टिलाइजर, क्या आएगा, फर्टिलाइजर, ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा। फिर थर्ड नंबर पर इरिगेशन, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पर आपका प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, ठीक है। और फिफ्थ नंबर पर आपका क्या आ जाएगा, आपका फिफ्थ नंबर पर हार्वेस्ट हो जाएगी इसकी। और फिर देन उसके बाद सिक्स्थ नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, स्टोरेज, ठीक है। इस तरह से इसको आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका और वाला पार्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया और वाला। देखो इसमें क्या है, प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कॉमनली यूज इन फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से यूज आते हैं आपके प्रैक्टिस में, वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, एक्सप्लेन हाउ कोल फॉर्म्स नेचुरली इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट 16, हाउ विल यू अप्लाई योर नॉलेज इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, ए वाला, और बी वाला फायर ड्यू टू वुड एंड फ्लेम। और फिर 17 क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ऑल्सो प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ ईच। फिर नेक्स्ट है 18th, ठीक है, 17 तक देखते हैं हम, ठीक है। सबसे पहला आपका है इसका 14 का बी वाला, ठीक है, प्रोवाइड ए लिस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो देखो इसका आंसर हम यहाँ से लिख देंगे, प्रैक्टिस में ये आपका देखो यहाँ से आ जाएगा, आपका प्रैक्टिस जो भी होती है ना, ये ए वाला यहाँ से बी वाला, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ सीड बाय, ये बी वाला 14 का बी वाला। इसमें प्रैक्टिस में कौन कौन से टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ सीड बाय प्लफिंग, ठीक है, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स बाय वीडिंग, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे आपके प्रैक्टिसेस में, ठीक है। ये तो हो गया 14 का बी। अब 15 वाला देखो, 15 वाला क्या है, कोल वाला। तो कोल में कैसे बनता है आपका, यहाँ से लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों यहाँ का, ठीक है। मैं आपको यहाँ वीडियो लेंथ कम रहेगी इस वजह से, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना, 15 का। फिर 16 क्वेश्चन है, वो भी यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट में जो ए 16 का जो ए है, ये वाला आप लिख लेंगे, और ये बी वाला है, नीचे भी दिखाता हूँ मैं आपको बी वाला, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इससे, ठीक है। अब देखते हैं बी वाला, इसका 16 का बी यहाँ से ये देख सकते हो आप, ठीक है, बी वाला यहाँ से देख सकते हो, 16 का बी वाला है आपका, ठीक है। A contact force is defined as a force between two objects that are in physical contact. Example, kicking a soccer ball in contact force, since physical contact is between the foot and the ball, ठीक है, foot and the ball। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो यहाँ पर आपका है ये तो हो गया आपका 18 है, देखो यहाँ से तो हो गया कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब 18 है, कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, प्लीज प्रोवाइड एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट है, कंपेयर द इफेक्टिवनेस ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, विच वन इज बेटर फॉर फार्मर्स। फिर नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंड प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो दोस्तों इसके आंसर हम देख लेते हैं, 18th का देखते हैं सबसे पहले। तो 18th क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा क्रॉप रोटेशन का, ठीक है। इसमें लिखेंगे क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स सिक्वेंशली ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड टू इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, ऑप्टिमाइज न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड कॉम्बैट पेस्ट एंड वीड प्रेशर, ठीक है, इस वजह से करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इसमें लिखेंगे, से अ फार्मर हैज प्लांटेड अ फील्ड ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो ये हमने कर दिया दोस्तों, ठीक है, 18th हमारा हो चुका है,
ठीक है। अब 19 देखते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक है। तो फर्टिलाइजर एंड मैन्योर में जो डिफरेंस है 19th क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। तो इसमें आप देख सकते हो फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका 4 अंतर तो बताना है। और फर्टिलाइजर देखो आर बेटर फॉर क्विक न्यूट्रिएंट्स बूस्टेड एंड लार्ज स्केल फार्मिंग, वाइल जबकि मैन्योर्स आर बेटर फॉर इंप्रूविंग लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। द चॉइस डिपेंड ऑन अ फार्मर्स गोल एंड द रिसोर्स बट ऑफन अ मिक्स ऑफ बोथ इज आइडियल। ये बात भी लिखनी है इसमें, क्योंकि इसका सेकंड वाला पार्ट पूछा था ना आपसे। तो इस तरह से दोस्तों इसमें लिख देंगे आप, और इसमें 3 अंतर लिख देना आप, 3 नंबर का है ना, और बाकी ये लिख देना आप, ठीक है। ठीक है, 4 में से कोई 3 लिख देना, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। और अब आपका जो क्वेश्चन बच रहा है ये भी हो गया, 20 क्वेश्चन बच रहा था, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपका, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, सच इंसेक्ट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड कैरीज ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। यहाँ से आप इसका आंसर भी लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई द कोज ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो पोलियो आपका पोलियो कैसे होता है आपका, पोलियो वायरस से, किससे, पोलियो वायरस से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है येलो मोजेक ऑफ भिंडी। तो भिंडी में जो येलो मोजेक रोग हुआ था वो किस कारण होता है, बेंगो। तो एक डिजीज का नाम बताना है, कोज ऑर्गेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ऑर्गेनिज्म का। तो ये बेंगोमो वायरस के कारण होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर के अंदर यही पाया जाता है आपका प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो इंजेक्ट कर देती है आपके शरीर में और फिर आपको क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। इस तरह से ये हो गए दोस्तों। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो वो राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो देखो रॉबर्ट कोच ने आपका क्या दिया था, रॉबर्ट कोच ने आपका दिया था बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर टीबी एंड कोलेरा, टीबी एंड कोलेरा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एडवर्ड जेनर ने क्या दिया था, वैक्सीनेशन दिया था स्मॉल पॉक्स के लिए। तो हम लिख देंगे वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और लुइस पैस्चर ने क्या दिया था आपका, लुइस पैस्चर ने दिया था रेबीज का, ठीक है। तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन साइंटिस्ट लुइस पैस्चर ने आपका, यहाँ पर आप लिख देंगे वैक्सीनेशन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज, ठीक है। और लुइस पैस्चर का आपका वो आपका मिल्क में भी देखा जाता है ना वो उसमें, तो वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे अभी तो वैक्सीनेशन फॉर आपका एंथ्रेक्स एंड रेबीज, ठीक है, एंड रेबीज, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 को दोस्तों, व्हाट इज वीडिंग इन एग्रीकल्चर, राइट एनी 2 मेथड ऑफ वीडिंग। तो वीडिंग क्या होता है और वीडिंग के 2 मेथड आप बता देंगे। तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हो आपका ये आपका 23 क्वेश्चन का आंसर। तो 23 क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स फ्रॉम अ फील्ड, ठीक है। फिर इसमें जो 2 मेथड है, एक तो मैनुअल है, एक वीडीसाइड है। मैनुअल से आप अपने खुद से हटाओगे और वीडीसाइड में आप कोई स्प्रे केमिकल प्लांट में स्प्रे कर दोगे जिससे वीड्स हट जाएंगे आपके। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो दोस्तों वीडीसाइड का, ओके। तो ये भी हो गए दोस्तों हमारा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल बाय गिविंग द डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल ओनली। और इसमें जो और वाला है उसमें लिख रखा है विच बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि कौन करता है आपका, राइजोबियम करता है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है द एटमॉस्फेयर कंटेन अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन बट प्लांट्स कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो ये बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाता है, फिर उसको रूट में एब्जॉर्ब करता है प्लांट और फिर उसके बाद करता है, ठीक है। राइट वन बेनिफिट ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन फॉर प्लांट ग्रोथ, और कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ हाउ नाइट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम एनिमल वेस्ट, ठीक है। तो देखो
इस 24 के क्वेश्चन के आंसर को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं दोस्तों। तो देखो 24 क्वेश्चन के आंसर निकाल लेते हैं। देखो 24 क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम बता देंगे। नाइट्रोजन साइकिल इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस थ्रू विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मैनी फॉर्म्स consecutively passing from the atmosphere to the soil to the organism and back into atmosphere, ठीक है, ये लिख देंगे आप। फिर इसमें ये वाली जो है ना, ये वाला डायग्राम नाइट्रोजन साइकिल का है, इस तरह से इसको बनाना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और फिर इसके बाद आया था आपका देखो 24 कि आपके कौन से बैक्टीरिया जिम्मेदार है नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। तो इसमें आप देखो इतना सब कुछ नहीं लिखना, इसमें थोड़ा थोड़ा लिखना है। बैक्टीरिया दैट एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इंक्लूड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सच एज, बस इतना एक वर्ड लिखना है, राइजोबियम। ओके, फिर नेक्स्ट बी वाला प्लांट, ये पूरा लिखना है आपको यहाँ तक, ठीक है। प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बिकॉज द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज हाईली स्टेबल एंड डज नॉट इजिली रिएक्ट विथ अदर कंपाउंड्स, ठीक है। Plants need nitrogen in a more usable form such as ammonium or nitrate which they can take up from the soil। तो इस तरह से वो सोइल से लेता है नाइट्रेट और नाइट्राइट अमोनियम बना के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसका सी वाला, बेनिफिट ऑफ यूजिंग नाइट्रोजन फॉर प्लांट ग्रोथ। नाइट्रोजन इज अ क्रूशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट एज इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ क्लोरोफिल विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। एडिक्वेट नाइट्रोजन हेल्प प्लांट प्रोड्यूस मोर लीव्स, ग्रो फास्ट एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट डी वाला देख लो, एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन इज रिलीज फ्रॉम एनिमल वेस्ट व्हेन एनिमल एक्सक्रीट वेस्ट सच एज यूरिन एंड फीसेस, इट कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स। इस तरह से वो अपना निकालता है, ठीक है। ओवर अ टाइम microbial decomposition of the organic matter in the soil converts the nitrogen in the waste into ammonium, making it available as nutrient for plants to use for growth। तो इस तरह से नाइट्रोजन मिलता है आपके प्लांट को। ओके दोस्तों, तो ए बी सी डी ये कवर कर लिए। बी में आपको पूरा लिखना है, सी में आप यहाँ से लिख सकते हो और डी भी यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा 24th क्वेश्चन भी हो चुका है। अब हम चलते हैं ये 25th क्वेश्चन पर। तो 25th क्वेश्चन है आपका दोस्तों, ये रहा। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वेरियस फ्यूल्स डिफर्स फ्रॉम ईच अदर, इट एक्सप्रेस इन किलोजूल पर किलोग्राम। द गिवन डेटा रिप्रेजेंट द कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ अ फ्यू आइटम्स। जैसे काउ डंग केक का दे रखा 6000 से 8000 कैलोरीफिक वैल्यू, वुड का दे रखा आपका 17000 से 22000, कोल का दे रखा 25000 से 33000 और पेट्रोल का दे रखा 45000। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज योर इन्फेरेंस बाय ऑब्जर्विंग द अबव डेटा। फिर है व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू और सी इज द यूज ऑफ काउ डंग केक जुडिशियस, ठीक है। तो ये ए बी सी का देखते हैं हम तीनों के आंसर स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 25th का क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो 25th के क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। इसका मैंने बना नहीं रखा। तो यहाँ से देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखेंगे आप, देखो ए वाला है व्हाट इज योर इन्फेरेंस बाय ऑब्जर्विंग द अबव डेटा। सबसे पहले लिखेंगे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, सबसे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू काउ डंग केक की है तो आप लिख देंगे लोएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, ठीक है। फिर उसके बाद हाईएस्ट किसकी है, इसमें पेट्रोल की, तो हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है आपकी, पेट्रोल की, ठीक है। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है आपकी, ये तो आपको पता ही होगा, कमेंट में टाइप जरूर करना कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 1 किलोग्राम जब वो करते हैं उसमें एनर्जी हीट करते हैं तो वो कैलोरीफिक वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। हिंट दे दी बस मैंने आपको, ठीक है, 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। 1 किलोग्राम को बर्न करेंगे तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो कैलोरीफिक वैल्यू, इस तरह से बताना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दी। सी वाला इज द यूज ऑफ काउ डंग केक जुडिशियस, तो काउ डंग का यूज करना जुडिशियस है या नहीं है, ठीक है। इसका भी आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आ सकता है इसका, यस या नो। बस आपको बताना है कि इसका आंसर यस होगा या फिर नो होगा, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, व्हाट आर नेचुरल एंड मैन मेड कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है राइट एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन और कंपेयर बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। देखो ए बी सी है और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैं इसको ज़्यादा बता नहीं रहा
वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो रही है। तो यहाँ से आप है ना कमेंट में बता देना कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, तो मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन बना नहीं रखा अभी दोस्तों, ठीक है, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो ये जो 3 क्वेश्चन के आंसर है, अगर नहीं आता तो मेरे को बता देना कमेंट में, मैं आपके लिए ले आऊँगा, ठीक है। 26 क्वेश्चन है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा बुक का ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा कर है, ठीक है। तो 26 क्वेश्चन है, इन द डायग्राम वेरियस प्लांट्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट पोर्ट्स। देखो डिफरेंट पोर्ट्स में लगा रखा, द पोर्ट्स लेबल्ड A, B एंड C हैव बीन जर्मिनेटेड यूजिंग डिफरेंट कल्टीवेशन मेथड। सबसे पहले पोर्ट ए दे रखा है, मैन्योर इज एडेड नॉट फर्टिलाइजर इज एडेड, ठीक है। पोर्ट बी है, फर्टिलाइजर इज एडेड, और पोर्ट सी है, नाइदर मैन्योर नॉर फर्टिलाइजर इज एडेड। देखो इसमें कितना कम ग्रो हो रहा है, क्योंकि इसमें कुछ भी मैन्योर नहीं डाल रखा, ना ही फर्टिलाइजर डाल रखा है। बी वाले में फर्टिलाइजर ऐड कर रखा, तो देखो कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ए वाले में थोड़ा कम ग्रो कर रहा है, ग्रो तो कर रहा है लेकिन कम ग्रो कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजर ऐड नहीं करा, इसमें मैन्योर ऐड करा है। और मैन्योर कैसा होता है? ऑर्गेनिक नहीं, सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब इसको नेचुरली तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे काम करता है। अब सबसे पहले ए वाला देखो, प्लांट फ्रॉम विच पोर्ट डिस्प्ले द लोएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस। लोएस्ट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इसी में हो रही है और सी में हो रही है। सी में ये मतलब ए वाला जो है इसका पोर्ट सी आएगा। क्यों आएगा इसका पोर्ट सी? क्योंकि इसमें आपने ना तो मैन्योर मिलाई है ना फर्टिलाइजर मिलाई है। दिस इज द नीडेड बाय प्लांट टू ग्रो वेल, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं मिलाया, तो पोर्ट सी आएगा इसका, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विच पोर्ट विल प्रोड्यूस बेटर प्लांट प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन एंड व्हाट मेक्स इट सुपीरियर। देखो विच पोर्ट विल प्रोड्यूस बेटर प्लांट्स, बेटर और ह्यूमन कंजप्शन के लिए बहुत अच्छे से फ्लेवरेबल मतलब आपको प्रोडक्ट देगा, जो भी देगा। तो इसमें क्या आएगा? पोर्ट ए आएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इसमें खाद मिलाई गई है, ऑर्गेनिक मैन्योर मिलाई गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें पोर्ट ए आएगा, ठीक है। बिकॉज क्यों आएगा? इट विल हैव बेटर फ्लेवर एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। क्या है उसमें? हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इस वजह से। और ये सी का क्या आएगा? प्रोवाइड योर थॉट ऑन पोर्ट बी प्रोडक्ट। पोर्ट बी में क्या हो रहा है आपका? आप इसमें लिख देंगे इट्स ग्रोथ विल बी मैक्सिमम, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये पूरा सैंपल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा दोस्तों। इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैंपल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।